जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो, लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चलना आपका नेक्स्ट लीडर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम पोस्चर और जॉइंट स्ट्रेस का रिलेशन डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इंफॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हर जॉइंट पेन के पीछे एक हिडन रीजन होता है और वो है गलत पोस्चर। पोस्चर सिर्फ बॉडी शेप नहीं होता, ये हर जॉइंट के बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब पोस्चर सही होता है तो बॉडी वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब पोस्चर गलत हो जाता है तो स्ट्रेस एक जगह कंसंट्रेट होने लगता है। यही अनइवन स्ट्रेस लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन का मेजर कॉज होता है। पोस्चर और जॉइंट स्ट्रेस एक दूसरे के इंस्पायरेबल पार्टनर्स हैं। आपका बॉडी अलाइनमेंट ही डिसाइड करता है कि प्रेशर जॉइंट पे कितना पड़ेगा। हेड, शोल्डर और स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। ये आइडियल पोस्चर है। जब हेड फॉरवर्ड लीन करता है, नेक और शोल्डर पे लोड बढ़ता है। सिर्फ 2 इंची हेड लीन से सर्विकल स्पाइन पे 10 किलो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इस तरह स्लोचिंग पोस्चर लोअर बैक और हिप जॉइंट पे स्ट्रेस डालता है। राउंडेड शोल्डर और हज्ड बैक जॉइंट अलाइनमेंट को डिसऑर्डर कर देते हैं। नी बेंड पोस्चर से प्रेशर डबल हो जाता है। गलत पोस्चर से मसल्स और अलाइनमेंट दोनों स्ट्रेन होता है। रिजल्ट स्टिफनेस, स्वेलिंग और पेन ग्रेजुअली बढ़ने लगते हैं। पुअर पोस्चर से कैटिलेज अनइवन रब होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कैटिलेज वेयर हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। पोस्चर एक साइलेंट विलेन है जो पेन को स्लो मोशन में बढ़ाता है। डेस्क जॉब्स में सबसे ज्यादा पोस्चर रिलेटेड जॉइंट स्ट्रेस देखा जाता है। लॉन्ग सिटिंग से लोअर बैक और नेक दोनों सफर करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन लो होने से स्पाइन कंसिस्टेंटली बेंड रहती है। इस बेंडिंग से बैक और शोल्डर जॉइंट पर कंप्रेशन बिल्ड होती है। गलत सिटिंग पोजीशन से नी और अंकल्स पर भी स्ट्रेन पड़ता है। लेग्स क्रॉस करके बैठना हिप और स्पाइन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ये अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म पेन का रीजन बनता है। स्टैंडिंग पोस्चर में भी मिस्टेक कॉमन होती है। एक लेग पे ज्यादा वेट देना हिप और नी स्ट्रेन क्रिएट करता है। स्ट्रेंथ और बैलेंस स्टैंस मेंटेन करना पोस्चर हेल्थ के लिए मस्ट है। वॉकिंग में गलत गेट भी जॉइंट स्ट्रेस का हिडन फैक्टर है। ओवर स्टैंडिंग या फ्लैट फुटेड वॉकिंग से एंकल और नीज पर प्रेशर पड़ता है। पोस्चर के साथ फुटवेयर अलाइनमेंट भी क्रूशियल होता है। इनकरेक्ट शूज पोस्चर और गेट दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। स्मॉल पोस्चर करेक्शन से डेली जॉइंट स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो सकते हैं। हेड न्यूट्रल, शोल्डर रिलैक्स और स्पाइन टल, ये एक परफेक्ट पोस्चर फार्मूला है। कोर मसल्स पोस्चर के मेंटेन स्टेबलाइजर होते हैं। वीक कोर इक्वल टू अनस्टेबल पोस्चर इक्वल टू स्ट्रेस जॉइंट। कोर स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज पोस्चर और जॉइंट सपोर्ट दोनों इंप्रूव करते हैं। प्लैंक्स, ब्रिजेस और लेग राइजेस पोस्चर मेंटेनेंस के लिए इफेक्टिव मूव्स हैं। पोस्चर करेक्शन सिर्फ बैक के लिए नहीं और जॉइंट के लिए जरूरी है। अब समझते हैं कैसे पोस्चर इम्बैलेंस बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। पुअर पोस्चर का सबसे पहला निशान होता है नेक और शोल्डर स्टिफनेस। जब हेड आगे लीन करता है, मसल्स कंसिस्टेंटली स्ट्रेन में रहती है। इसे नेक और अपर बैक जॉइंट ओवरवर्क होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में ये क्रोनिक सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में बदल सकता है। डेस्क पे कंटिन्यूअसली बेंड रहना, स्पाइनल डिस्क पे प्रेशर पड़ता है। इंटरवर्बल डिस्क फ्लैटन होने लगते हैं जिसे बैक पेन डेवलप होता है। स्लाउचिंग से लंग्स और डायफ्राम कंप्रेस्ड रहते हैं। इससे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और फटीग बढ़ जाता है। जब बॉडी स्लाउच करती है तो हिप जॉइंट पे अनइवन लोड पड़ता है। हिप और पेल्विक मिस अलाइनमेंट से गेट इम्बैलेंस होते हैं। इस इम्बैलेंस से नी और अंकल भी प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। पुअर पोस्चर एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है हेड से पैर तक। स्टैंडिंग पोस्चर गलत होने पर स्पाइन और हिप दोनों सफर करते हैं। एक्सेसिव आर्च या हंच दोनों हार्मफुल होते हैं। न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन मेंटेन करना ही हेल्दीएस्ट पोस्चर होता है। न्यूट्रल स्पाइन में वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे कैटिलेज और अलाइनमेंट पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता। रॉन्ग पोस्चर कैटिलेज को रब करता है और माइक्रो टीयर्स क्रिएट करता है। बॉडी जब रिपेयर नहीं कर पाती तो स्टिफनेस और स्वेलिंग इंक्रीज होती है। जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। करेक्ट पोस्चर फ्रिक्शन को मिनिमम करता है और मूवमेंट स्मूथ बनाता है। ऑफिस जॉब्स में कंटिन्यूअस सिटिंग से हिप फ्लेक्सर्स शॉर्टन हो जाते हैं। इसे बैक और नी जॉइंट पर प्रेशर क्रिएट होता है। सिंपल हैबिट, हर 30 मिनट में उठकर स्ट्रेच करना पोस्चर प्रोटेक्ट करता है। स्क्रीन हाइट आई लेवल पे होना चाहिए ताकि नेक न्यूट्रल रहे। चेयर का लुम्बर सपोर्ट स्पाइन के नेचुरल कर्व के साथ अलाइन होना चाहिए। फुट फ्लैट ग्राउंड पर होना पोस्चर स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। क्रॉस लेग्स सिटिंग से पेल्विक इम्बैलेंस होता है, अवॉइड करो। स्टैंडिंग पोस्चर में दोनों लेग्स पर इक्वल वेट रखो। एक लेग पे वेट लेने से हिप और नी स्ट्रेन होता है। वॉकिंग के
के टाइम शोल्डर्स रिलैक्स और आर्म स्विंग करते रहे। ये गेट के नेचुरल रिदम को मेंटेन करता है। फॉरवर्ड लर्निंग या हॉर्स वॉकिंग पोस्चर स्ट्रेस क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म ये नी और एंकल मिस अलाइनमेंट तक ले जा सकती है। वर्क फ्रॉम होम सेटअप पोस्चर के सबसे बड़े एनिमीज में से एक है। काउच या बेड पे लैपटॉप यूज करना स्पाइन के लिए डिजास्टर है। एरोगोनोमिक चेयर और डेस्क यूज करना पोस्चर केयर का फाउंडेशन है। सिटिंग हाइट ऐसी हो जहाँ नीज 90 डिग्री पर हो। मॉनिटर सेंटर लाइन पे हो, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। अब देखते हैं कैसे पोस्चर छोटे चेंजेस जॉइंट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। पोस्चर करेक्शन से सबसे पहले बॉडी अलाइनमेंट और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। सर्कुलेशन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैटलेज तक पहुंचते हैं। ये नेचुरल रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करता है। प्रॉपर पोस्चर से अलाइनमेंट स्ट्रेन कम होती है, मसल्स फटीग रिड्यूस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। जब शोल्डर्स न्यूट्रल रहते हैं तो सर्विकल और थियोरेसिस स्पाइन रिलीफ फील करती है। स्ट्रेट स्पाइन पोस्चर डाइजेशन और लंग फंक्शन भी इंप्रूव करता है। जब हम सीधे बैठते हैं ऑर्गन्स नेचुरली डीकम्प्रेस हो जाते हैं। पोस्चर बॉडी के स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिडन की है। गलत पोस्चर नर्वस सिस्टम को अलर्ट मूड में डाल देता है। इसे क्रोनिक पेन और एंजाइटी दोनों बढ़ाते हैं। सही पोस्चर बॉडी को काम मूड में रखता है। माइंड और मसल्स दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोर मसल्स पोस्चर के गार्ड होते हैं। वीक कोर से लोअर बैक और नीज पे प्रेशर बढ़ता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल करते हैं। प्लैंक, ब्रिज और कैट का पोज बेस्ट एक्सरसाइज है। योगा पोस्चर और जॉइंट बैलेंस दोनों के लिए इफेक्टिव थेरेपी है। ताड़ासन और भुजासन पोस्चर करेक्शन के लिए बेस्ट होते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ पोस्चर होल्ड करना स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। सही पोस्चर से वॉकिंग और बैलेंस एफर्टलेस लगता है। गलत पोस्चर से स्टेयर्स चढ़ने में पेन और स्ट्रेन बढ़ जाता है। हेड, स्पाइन और पेल्विक एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन रखना चाहिए। जब अलाइनमेंट परफेक्ट होता है तो हर जॉइंट अपना लोड प्रोपोर्शनेटली हैंडल करता है। गलत अलाइनमेंट में एक जॉइंट ओवरलोड होता है और दूसरे अनड्यूरेस होते हैं। इस इम्बैलेंस से वेयर और टियर अनरियल होता है। पुअर पोस्चर से जॉइंट डीजेनरेशन एक्सीलरेट होती है। प्रॉपर पोस्चर से एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। करेक्ट अलाइनमेंट कैटिलेज को प्रोटेक्ट करता है और आर्थराइटिस रिस्क रिड्यूस करता है। बॉडी एक मशीन है, अगर एक पार्ट मिस अलाइंड हो तो पूरा सिस्टम स्ट्रेन में चला जाता है। पोस्चर एक स्मॉल चेंज है जो बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। पोस्चर सही करने के लिए अवेयरनेस पहला स्टेप होता है। मिरर चेक, डेली पोस्चर करेक्शन हैबिट बनाओ। सिटिंग के दौरान शोल्डर्स को कॉन्शियसली रिलैक्स करो। लॉन्ग मोबाइल यूज करने से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कॉमन होता जा रहा है। हेड डाउन पोस्चर से सर्विकल स्पाइन प्रेशर 5 गुना तक बढ़ जाता है। मोबाइल को आई लेवल पे यूज करना सेफेस्ट हैबिट है। लैपटॉप के नीचे बुक रखकर हाइट एडजस्ट करना एक सिंपल ट्रिक है। ऑफिस में स्टैंडिंग डेस्क यूज करना पोस्चर और एनर्जी दोनों मेंटेन करता है। अब समझते हैं गलत पोस्चर का इम्पैक्ट लोअर बॉडी जॉइंट्स पे कैसे पड़ता है। लोअर बैक से लेकर एंकल तक पोस्चर इम्बैलेंस का डायरेक्ट चेन इफेक्ट होता है। स्लाउचिंग से लुम्बर स्पाइन कंप्रेस होता है और डिस्क स्ट्रेस इंक्रीज होता है। हिप टिल्ट होने पर नीज पर अनइवन लोड आता है। इसे नी कैटिलेज पे प्रेशर बढ़ता है। फुट अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने पर एंकल और हिप्स दोनों मिस अलाइन हो जाते हैं। पुअर फुटवेयर पोस्चर इम्बैलेंस और जॉइंट स्ट्रेस दोनों को मल्टीप्लाई करता है। फ्लैट फीट पोस्चर और नी पेन दोनों को ट्रिगर करते हैं। करेक्ट आर्च सपोर्ट पोस्चर और लोड बैलेंस दोनों मेंटेन करता है। स्ट्रेट स्पाइन और एंगेज कोर पोस्चर का मैजिक कॉम्बो है। इसे जॉइंट फटिग और पेन दोनों प्रिवेंट होती है। पोस्चर करेक्शन के लिए अवेयरनेस प्लस मूवमेंट दोनों जरूरी है। लॉन्ग सिटिंग ब्रेक्स और माइक्रो स्ट्रेचेस पोस्चर सस्टेन करते हैं। चेयर के पीछे स्मॉल कुशन लंबर सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है। स्टैंडिंग में बॉडी वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। हेड और चेस्ट अपराइट रखो। शोल्डर्स को स्लाउज मत होने दो। रेगुलर योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पोस्चर के नेचुरल अलाइनमेंट को रिस्टोर करते हैं। डीप ब्रीदिंग मसल्स को रिलैक्स करता है और स्पाइन को एलोंगेट करता है। स्ट्रॉन्ग पोस्चर एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का सिंबल भी होता है। जब पोस्चर ठीक होता है तो एनर्जी फ्लो नेचुरली स्मूथ हो जाता है। पुअर पोस्चर बॉडी और माइंड दोनों को टायर्ड फील करता है। हेल्दी पोस्चर प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी दोनों इंक्रीज करता है। पोस्चर अवेयरनेस सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं, घर तक एक्सटेंड होने चाहिए। टीवी देखते वक्त बैक स्ट्रेट और शोल्डर्स रिलैक्स रखो। बेड पर मोबाइल यूज करना स्पाइन के लिए सबसे डेंजरस हैबिट है। हर दिन 5 मिनट पोस्चर चेक करो मिरर के सामने। बॉडी को अलाइन करने की डेली प्रैक्टिस जॉइंट स्ट्रेस को परमानेंटली रिड्यूस करता है। स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर दोनों इक्वली इंपोर्टेंट होते हैं। गेट ट्रेनिंग और फुट अलाइनमेंट एक्सरसाइज पोस्चर स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग पोस्चर सिर्फ दिखावा नहीं, ये हर जॉइंट के लिए प्रोटेक्शन शील्ड है। पोस्चर सही होगा तो जॉइंट पेन ऑटोमेटिकली कम होगा। कंसिस्टेंसी पोस्चर इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज थोड़ा एफर्ट, कल लाइफ लॉन्ग कंफर्ट। पोस्चर और जॉइंट स्ट्रेस एक इक्वेशन जैसा है, एक इंप्रूव होगा दूसरा कम होगा। गलत पोस्चर से बॉडी साइलेंटली सफर करती है, करेक्ट पोस्चर से बॉडी साइलेंटली हील करती है।
पोस्चर करेक्शन एक फ्री थेरापी है, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। हर दिन स्पाइन को स्ट्रेच करो और शोल्डर्स को रिलैक्स करो। हर मिनट बॉडी को याद दिलाओ, सीधे बैठो, कामली सांस लो। पोस्चर परफेक्ट होगा तो जॉइंट स्ट्रेस वैनिश हो जाएंगे। सिंपल रूल याद रखो, सही पोस्चर, स्ट्रेस फ्री जॉइंट्स। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।